नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गहरे और आवश्यक विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक पथ पर आंतरिक शुद्धि यानी चारित्र निर्माण का महत्व। जब मन नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, हीन भावनाओं से भरा होता है तो हमारी ऊर्जा प्रणाली भी दूषित हो जाती है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लोभ, लालच जैसी भावनाएं हमारे चक्रों और ऊर्जा शरीर को यानी आभामंडल को प्रदूषित करती है। इस कारण न केवल हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं बल्कि ध्यान, साधना, प्रगति में भी बाधाएं होती है। आध्यात्मिक शास्त्रों में कहा गया है, शुद्धे शुद्धयेति आत्मा प्रकाशते, यानी चित्त शुद्धि होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। मानव आत्मा की उन्नति के लिए केवल शक्तियों या सिद्धियों से नहीं बल्कि उच्च नैतिकता, प्रेम और आंतरिक पवित्रता से होती है। आध्यात्मिक पाथ में जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो आने वाली दिव्य ऊर्जा उर्वरक यानी खाद जैसा काम करती है, जो अंदर भी है ना उसको अंकुरित करके बाहर निकालती है या ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश की मौसम में क्या होता है, पानी गिरता है तो छोटा छोटा घास फूस या छोटे पेड़ पौधे निकल आते हैं जो कभी हमने पहले देखे नहीं थे, अचानक बाहर आ जाते हैं। तो दिव्य ऊर्जा भी ऐसी ही काम करती है। अंदर पड़ी हुई कमजोरियाँ जो सुषुप्त अवस्था में है उसको अंकुरित करके बाहर लाती है। तो जैसे किसान खेत से घास फूस निकाल देता है, वरना क्या होगा, वो जो खाद डालते हैं ना वो घास फूस खा जाते हैं, उसके जो रियल में जो पेड़ पौधे हैं उसको तो मिलता नहीं है। इसलिए क्या होता है, वो अपने खेत से घास फूस निकाल देते हैं। वैसे ही एक आध्यात्मिक साधक को अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं उसको निकाल बाहर करना जरूरी है, वरना मेडिटेशन करते करते जो भी कमजोरियां भी है वो दिन प्रतिदिन बड़ी हो जाएगी। सकारात्मक सोच, आत्मनिरीक्षण और सतत आत्म सुधार, इसी से ही मन को निर्मल बनाया जा सकता है। एक साधक जो हर वक्त खुद के लिए चौकन्ना रहता है, ये उसके लिए ज़रूरी है। आत्मनिरीक्षण करते रहना जरूरी है ताकि अपने अंदर सुषुप्त अवस्था में जो भी अंकुरित करके बाहर निकलने वाली कमजोरियां हैं इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हर साधक के अंदर कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं। ज़रूरी ये है कि इन कमजोरियों पर काम किया जाए। काफ़ी बार ऐसी कमजोरियां साधक को खुद नज़र नहीं आती हैं, लेकिन उसके आसपास में जो भी घर वाले लोग हैं, दोस्त हैं, इन लोगों को नज़र आती है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो साधक को उसकी कमजोरियां बताते हैं तो साधक को इस पाथ पर चलना आसान हो जाता है। ये आध्यात्मिक पतन होने से बच जाता है। वरना क्या होगा, वो ऐसे मानता है मेरे अंदर तो ये कुछ है ही नहीं और अपने आप काम करता रहता है। तो उस मामले में क्या होता है, वो जो अंदर कमजोरियां हैं वो पनपती है अंदर से ही, और साधक को कभी कभी गुरु सिंड्रोम यानी मैं खुद गुरु हूँ ऐसा भ्रम हो जाता है और वहाँ से उसका आध्यात्मिक पतन शुरू होता है। तो और यह संभावना बढ़ जाती है। योग प्राणा विद्या जो है उसमें ये बाहर आ चुकी ऐसी या सुषुप्त अवस्था में जो भी कमजोरियां हैं उसको निकाल करने के सटीक और ताकतवर तकनीकें हैं। तो आप योग प्राणा विद्या के बारे में जानिए, आगे जाके हम बताएंगे भी सही। तो साधक जितना आत्मशुद्धिकरण करता है उसका उसका आभामंडल उतना ही शुद्ध होता है। वह गहरा ध्यान कर सकता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। जितना गहन ध्यान होता है उतना ही गहन शुद्धिकरण करना चाहिए और हो भी सकता है। दोनों चीज़ें, मेडिटेशन और शुद्धिकरण, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। जितना गहन शुद्धिकरण इतना गहन ध्यान और इतना गहन शुद्धिकरण। एक साधक का वास्तविक मापदंड है उसका चरित्र, उसकी करुणा, उसका आत्मनियंत्रण। यही कारण है कि हर साधक को पहले आत्मशुद्धिकरण, क्षमा साधना, सेवा, दान ऐसी सरल लेकिन शक्तिशाली क्रियाओं से शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने जीवन में बहुत साधनाएं की, मंत्र जाप किए, लेकिन भीतर से वो क्रोधी, स्वार्थी, कठोर हैं, तो ऐसे में उसकी साधना का फल अधूरा ही रहेगा। दूसरी ओर कोई एक और साधक है जिसने कम साधना की लेकिन हृदय से सरल है, प्रेमपूर्ण है, करुणामय है,
वह बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। यही है आंतरिक शुद्धि की शक्ति। मित्रों, सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल ज्ञान या ध्यान से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और चरित्र निर्माण से होती है। जब हम अपने भीतर से नकारात्मकता को निकालते हैं और उसे प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा से भरते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो आइए हम प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करें, क्षमा साधना करें, सेवा करें और आध्यात्मिक पाठ के सिद्धांतों को जीवन में अपनाइए। याद रखें, बाहरी संसार को बदलने से पहले हमें भीतर से संसार को शुद्ध करना होगा, और यही है आध्यात्मिक मुक्ति का वास्तविक मार्ग। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।